प्रिय बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वन टाइम एग्जाम स्टडी 0.5 में। तो रोजाना की भांति आज मैं फिर आपके सामने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि सीटेट की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं क्या? विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की क्षमता में, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प का चयन करें बच्चों और कमेंट करके बताएं कि हमें पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बच्चों, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकास की दर में। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से बच्चों विकास की दर में भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि बच्चों की विकास दर अलग अलग होती है। ठीक है बच्चों, इसलिए पहले क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विकास की दर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है। क्या पूछ रहा है? मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है। ऑप्शन है आपके सामने मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण और आखिरी ऑप्शन है आपके सामने अभिव्यक्ति। तो बच्चों, सही विकल्प का चयन करें कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सभी जगह हैं, सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है अभिव्यक्ति। इसलिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्ति। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी अपनी कक्षा के वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? क्या किशोरावस्था में, क्या वयस्क अवस्था में, या प्राक बाल्यावस्था में, या बाल्यावस्था में? जल्दी से बच्चों सही विकल्प का चयन करें और कमेंट करके बताएं हमें कि तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, प्राक बाल्यावस्था या बालावस्था? तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशोर अवस्था में बच्चे अपनी समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। किशोर अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, एक जो अध्यापक होता है उसे किसका ज्ञान होना चाहिए? क्या अध्यापन विषय का, क्या बाल मनोविज्ञान का, क्या शिक्षा संहिता का, या फिर अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का? तो बच्चे सही विकल्प का चयन करें। एक शिक्षक को, एक अच्छे अध्यापक को किसका ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं शिक्षा बाल मनोविज्ञान का? जल्दी से सही विकल्प का चयन करें और कमेंट करके बताएं बच्चों हमें कि चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान। एक शिक्षक को अध्यापन विषय का एवं बाल मनोविज्ञान का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तभी वह बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा पाएगा, उन्हें समझा पाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। शिक्षक एवं छात्र के बीच संबंध होना चाहिए। जो अध्यापक होता है और छात्र होते हैं उनमें कैसा संबंध होना चाहिए? क्रोध का होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या इन सभी का? जल्दी सही विकल्प का चयन करें। शिक्षक एवं छात्र के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों और इम्पोर्टेंट भी, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। शिक्षक एवं छात्र के बीच संबंध होना चाहिए का, प्रेम का होना चाहिए, विश्वास का, सम्मान का? तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। शिक्षक एवं छात्र में बच्चों स्नेह, थोड़ा प्रेम भी होना चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास भी होना चाहिए और सम्मान भी एक दूसरे का करना चाहिए। ये सभी विकल्प सही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। खिलौनों की आयु क्या होती है? खिलौनों की आयु क्या कहा जाता है? खिलौनों की आयु किस आयु को कहा जाता है? क्या पूर्वावस्था को, क्या पूर्व बाल्यावस्था को, या उत्तर बाल्यावस्था को, या शैशवावस्था को, या इनमें से सभी को? खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं बच्चों छठवें क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही क्वेश्चनों को, ऐसी क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है बच्चों, छठवें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो बच्चों, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व बालावस्था। खिलौनों की आयु जो है बच्चों वो पूर्व बालावस्था को कहते हैं। ठीक है,
खिलौनों की आयु पूर्व बालावस्था को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही चला जाएगा। और आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। बालावस्था की अवस्था होती है। यह पूछ रहा है हमसे कि जो बालावस्था होती है वह कितने वर्ष तक मानी जाती है। क्या 5 वर्ष तक, क्या 12 वर्ष तक, या फिर 21 वर्ष तक, या ये सभी। जल्दी से बच्चों सही विकल्प का चयन करें। बाल अवस्था की अवस्था होती है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट भी। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता, चाहे वो सीटेट, और इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 12। ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष की अवस्था में जो बाल अवस्था होती है वह 12 वर्ष की अवस्था तक होती है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर चला जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। मानव विकास किन दोनों के योग का परिणाम होता है। जो मानव विकास होता है वो किन दोनों के योग का परिणाम होता है। बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताएं। अभिभावक को अध्यापक के, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक के, वंशानुगत और वातावरण का, या इन सभी का। जल्दी से बच्चों सही विकल्प का चयन करें, कमेंट करके बताएं हमें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। जो मानव का विकास होता है वो किन दो के परिणाम से होता है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी बच्चों, यहाँ ऑप्शन नंबर ए नहीं सी होना चाहिए, गलत लग गया आपका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, वंशानुगत और वातावरण का योग का परिणाम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो, गलत लगा है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है, हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। सही विकल्प का चयन करना है। यह पूछ रहा है हमसे कि कौन सा विकल्प सत्य नहीं है, यानी कि गलत विकल्प का चयन करना है हमें। विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। तो बच्चों इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। यह गलत है, क्योंकि बच्चों जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये उल्टा दिया है, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। विकास जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट अंतिम क्वेश्चन है। शर्म एवं गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट सभी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शर्म एवं गर्व जैसी भावना का विकास होता है वो किस अवस्था में होता है। क्या शैशव अवस्था में, या बाल अवस्था में, या किशोर अवस्था, इन सभी में। जल्दी से बच्चों सही विकल्प का चयन करें और कमेंट करके बताएं कि हमें लास्ट क्वेश्चन यानी 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी, बाल अवस्था। शर्म एवं गर्व जैसी भावना का विकास जो होता है प्रिय बच्चों, यह बाल अवस्था में होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यह हमारी आज की क्लास थी। कल इसी टाइम पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।